हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जो आप स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं वो आज 23 जनवरी 2022 के प्रभात खबर में प्रकाशित एक न्यूज़ की कटिंग है, जिसमें बीपीएससी के परीक्षाओं आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके संबंध में एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है। साथ ही साथ इसमें 31वीं बीपीएससी न्यायिक मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के संबंध में एक सूचना प्रकाशित हुई है। तो इन दोनों सूचनाओं को देखेंगे, इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है वो वीडियोज के लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलिए, बीपीएससी अपनी लंबित परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल माह से शुरू करेगा। पिछले दिनों कोविड-19 यानी कोरोना की तीसरी लहर के कारण कई परीक्षाओं का आयोजन स्थगित करना पड़ा। इसमें 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा जैसी परीक्षाएं भी शामिल थीं। अब बीपीएससी सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा, जो कि फरवरी 2022 में आयोजित होने वाली थी, अप्रैल माह में ली जाएगी। जबकि 67वीं बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा मई माह में आयोजित होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो इसकी वजह इस परीक्षा में 6,02,000 आवेदकों का शामिल होना है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों को बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। बीते वर्षों की संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तुलना करें तो परीक्षा केंद्रों की संख्या इस बार लगभग दुगनी होने की संभावना है, क्योंकि 65वीं और 66वीं बीपीएससी जैसी पिछली परीक्षाओं की तुलना में इसमें 2 लाख अधिक आवेदन आए हैं। साथ ही कोविड को देखते हुए अभ्यर्थियों को बैठाने के लिए पहले की तुलना में अधिक गैप देना पड़ेगा। सीडीपीओ परीक्षा में लगभग 1,60,000 अभ्यर्थी ही शामिल हो रहे हैं। इस माह न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट नहीं। अब जो जुडिशरी की बात करें तो इन्होंने लिखा है कि जो 31वीं बीपीएससी न्यायिक मुख्य परीक्षा है उसके रिजल्ट इस माह आने की संभावना बेहद कम है। कोविड की तीसरी लहर के कारण 31वीं बीपीएससी न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। अब इस माह नहीं निकल पाएगी और अगले माह के पहले सप्ताह में इसकी आने की संभावना है। यानी कि जो उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि 31वीं बीपीएससी न्यायिक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में घोषित कर दिया जाएगा, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि रिजल्ट जो है फरवरी के पहले हफ्ते में जारी होने की अब संभावना है। तो ये तो रही प्रभात खबर में जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है। अब हमारे पास क्या इनपुट है उससे मैं आपको अवगत करा देता हूँ। मेरे पास इनपुट यह है कि अभी भी आयोग की पूरी कोशिश है कि 31वीं बीपीएससी न्यायिक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भले ही 31 जनवरी को ही क्यों न जारी किया जाए, लेकिन जनवरी माह में ही जारी कर दिया जाए। जहां तक 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि का सवाल है, इन्होंने संभावित तिथि दिया है मई 2022, लेकिन हमारे पास जो इनपुट है उसके अनुसार अभी भी जो पहले से जो संभावित तिथि है जो हमने आपको बताई थी 17 अप्रैल, वही सूचना है हमारे पास कि अभी भी एग्ज़ाम 17 अप्रैल 2022 को ही होने की संभावना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मीटिंग में बात चली थी वो इसी तिथि को लेकर चली थी। और सीडीपीओ के लिए 24 अप्रैल 2022। तो हमारे पास जो सूचना है उससे मैंने आपको अवगत करा दिया। अब कुछ लोग ऑडिटर और एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट को लेकर पूछते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि इन दोनों ही परीक्षाओं के रिजल्ट बीपीएससी 31वीं न्यायिक मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद में ही घोषित किया जाएगा। अब जहां तक बात 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का है, तो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा पर भी कोविड का प्रभाव पड़ा है और इसका रिजल्ट तो पहले भी ये जाहिर था कि 31वीं बीपीएससी न्यायिक मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद ही घोषित किया जाएगा। तो जब अभी न्यायिक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट ही नहीं घोषित किया गया है तो इसके रिजल्ट की संभावना अब फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में ही बनती है। इससे पहले संभावना ही नहीं बनती है कि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये रही छोटी छोटी सूचनाएं। ऐसे समय में जब आपको एक समय मिला है
अगर आप इसका सदुपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको बहुत सारे पीडीएफ दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे पीडीएफ जो हमारे पेड ग्रुप हैं उसमें आपके द्वारा भेजे जाते हैं और उन कॉपियों का मूल्यांकन करके रोल नंबर के साथ उसी ग्रुप में पिन कर दिया जाता है। इस तरीके के 50-50 स्टूडेंट्स के लगभग 3 बैच अभी रनिंग है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के। तो आप अगर तीसरा बैच जो कि 15 तारीख से शुरू हुआ है, 15 जनवरी से, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 8630023105 इस पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। जीएस आंसर राइटिंग की फ़ी आपको क्लियरली बता दे रहा हूं मैं कि 1500 है 75 डेज की, जिसमें आपको एक डीआई के प्रश्न और एक जीएस के प्रश्न प्रतिदिन दिए जाते हैं। जीएस के जो 75 दिन का कोर्स है उसको हमने 15-15 करके 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 15 दिन पॉलिटी के, 15 दिन आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 करंट अफेयर्स से संबंधित, 15 साइंस एंड टेक। हमारा अगला पोर्शन जो जीएस बैच 1 में शुरू होने जा रहा है वो साइंस एंड टेक का है बुधवार से। इसके बाद हिस्ट्री और एक डीआई के यानी 150 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके बाद 2 या 3 दिनों के बाद मॉडल आंसर भी उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही साथ जो आपके द्वारा उत्तर पुस्तिका भेजी जाती है उसमें जो सबसे बेहतर उत्तर होता है उसे भी हम लोग ग्रुप में पिन कर देते हैं और उसके साथ मैसेज डाल देते हैं कि बाकी सदस्य भी इस उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट की मान लो कि प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी है तो लिख देते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए आप इस उत्तर पुस्तिका का अनुकरण कर सकते हैं। अगर किसी की कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं कि कंटेंट के लिए इस उत्तर पुस्तिका का आप सहयोग ले सकते हैं। तो यह है उत्तर लेखन की जो हमारी पूरी प्रक्रिया चल रही है, उससे हमने आपको अवगत करा दिया। अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में एलएसडब्ल्यू, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एलएसडब्ल्यू की नए बैच शुरू हो रहे हैं 26 जनवरी से। तो अगर आप नए बैच में शामिल होना चाहते हैं एलएसडब्ल्यू के तो आप संपर्क कर सकते हैं जो नंबर मैंने आपको पहले स्क्रीन पर बताया है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं वो अभी हिंदी माध्यम, ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में नहीं चल रहा है। जीएस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है और मॉडल आंसर भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। धन्यवाद।